हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट 14 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए इस सेट के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, जो कि यह कथन सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? तो एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? तो पचमाभ करता है सहायता, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजी अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस एफ पर होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग होता है, जबकि एमआरआई स्कैन में किसका उपयोग होता है? तो एमआरआई स्कैन में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आधातुवर्धता कहा जाता है, जो कि यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, जो कि यह भी कथन सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने की प्रक्रिया को तन्यता कहा जाता है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, जो कि यह भी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था समान होती है। मैड काउ रोग जैसे रोग प्रियन के कारण होते हैं। प्रियन मौलिक रूप से वायरस या बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें कोई अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए नहीं होता है, वे केवल विकृत प्रोटीन होते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। मनुष्य में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होता है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि मनुष्य में वृक्क पेट के क्षेत्र में स्थित होता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, यह कथन सही है। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, यह भी कथन सही है। तो हम लोग से गलत कथन पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है? तो किया गया कार्यवाही में विद्युत धारा गुणे समय वोल्टता को दर्शाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का अनुवांशिक विकार है? तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी कार्डेट्स जैसे मछली, मनुष्य अपने जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में कौन सी मूलभूत विशेषताएं साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नोटोकार्ड पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीगिल स्टील्स। मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। तंत्रिका आवेग एक विद्युत रासायनिक संकेत है, जो कि यह कथन सही है। सिनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संचार करता है, जो कि यह भी कथन बिल्कुल ही सत्य है। न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के पार रासायनिक संकेतों को प्रसारित करते हैं, तो यह भी कथन सही है। सभी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा उत्तेजक होते हैं, जो कि यह कथन गलत है। तो हमसे गलत कथन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है। तो क्यों बदलती रहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तो अलग अलग होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक वरांध पुरुष एक सामान्य दृष्टि वाली महिला से शादी करता है जिसके पिता वरांध थे, तो उनके पुत्र का वरांध होने की क्या संभावना है? तो उनके पुत्र की वरांध होने की संभावना 50% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है। तो धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचलदार होती है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि शिराएं की दीवारें पतली होती है जबकि धमनी की दीवारें मोटी होती है। तीसरा है, शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। तो यह भी कथन बिल्कुल ही सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताना है। यह प्राकृतिक में प्रतिकर्षित होता है, जो कि यह कथन गलत है। इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, यह भी कथन गलत है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह कथन सही है। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों को प्रयुक्त प्रत्यय से मिलाइए। तो कीटोन का ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्कीन का सी हो जाएगा। एल्डिहाइड का ए हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? तो यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अंडाशय मादा युग्मकों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी निषेचन, गर्भाशय अंतरोपण करता है और गर्भनाल यह बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाणु समासंघ द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोपोमस। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली जिसके माध्यम से होकर गुजरती है, तो यह वर्तिकाग्र से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाशानुवर्तन का पानी की ओर संचलन। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 होता है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत्त वक्र नहीं होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह प्रचंड शक्ति अभ्यास खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ। तलाश योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तलाश योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक
राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो यह कथन सत्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल एसएससी छात्रों को शिक्षा और कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। तो यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित आर्थुकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सूडान से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटा श्रीनिवास का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेसेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के मध्य अरब सागर में एक संयुक्त पेसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह सही कथन है। अंतर संचालन और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आईएनएस तर्कस और एचएस सारा के साथ यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो यह एमिट विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंपेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो यह DFCCIL के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ द्वारा संचालित प्रथम रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? तो यह दुबई में खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस एआई सेफ का नाम एमन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की महिला सीईओ कौन चुनी गई? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की महिला सीईओ प्रिया नायर को चुना गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना असम में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य में पन्ना का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बीएस रवि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो यह 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत समाचार पत्र आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी माना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को सरकारी बजट के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है।
आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? तो इसका अच्छा संकेत सकल घरेलू उत्पाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया किस राज्य से संबंध रखती है? तो यह हरियाणा से संबंध रखती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह सोवियत संघ से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या है? तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान जैव विविधता की हानि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेल, जिसमें पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 ईस्वी में मेजबानी की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में। पश्चिम जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह भूमध्य सागर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र दास बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो शुंग बना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है, जिसके उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नव वर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है? तो ये रोंगाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड कार्जन द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कार्जन। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। कथन 1, राज्य ए का विधानमंडल एक सदनीय है। कथन 2, राज्य ए के विधानमंडल के प्रथम सदन की कुल सदस्य संख्या 80 निर्धारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अलुल्लाहास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो यह कहाँ मिलते हैं? तो यह झांसी में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इन्होंने प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना पुणे में 1905 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घाघरा का युद्ध यह मई 1929 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध यह मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध जून 1539 ईस्वी में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में हुआ था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो महादेव मंदिर चंदेल ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह शेयर बाजार से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कहां पाई जाती है? तो यह सुंदरबन में अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो छाया की उत्पत्ति के लिए प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चित्रकूट मंदिर का संबंध श्री राम से है। वर्ष 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो वर्तमान में रूस G7 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल में बिहार की राजनीतिक स्थिति की विशेषता क्या थी? जैसे कि परवर्ती गुप्तों, मौखरियों और हर्षवर्धन के शासनकाल में अस्पष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतर राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय शक्ति का उदय पतन और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सूफीवादी के फिरदौसी सिलसिले और चुश्ती सिलसिले के प्रभाव की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरदौसी सिलसिला विशेष रूप से मखदूम शरफुद्दीन याहमेनरी के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अफसर से प्राप्त प्रवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अभिलेख से निम्नलिखित में से किस बात की पुष्टि होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने अश्वमेघ यज्ञ सहित कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर वांकीपुर जेल भेजा गया, जो कि यह कथन सही है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र पुलिस गोलीमारी में शहीद हुए। तो यह भी कथन सही है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों और आजाद दस्ता के संगठन में सक्रिय हुए। तो यह भी कथन सही है। पूरे प्रांत में संचार लाइनों को बाधित करने और सरकारी इमारतों पर हमला करने जैसी व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय का बिहार पर क्या तत्कालिक प्रशासनिक परिणाम हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को प्रदान कर दिया। अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
बिहार के उत्तरी मैदान में जल जमाव की समस्या विशेषकर कोसी और गंडक बेसिन में के प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? तो इनका प्रमुख भौगोलिक कारण उच्च वर्षा और नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह है। यह भी सही है। समतल स्तराकृति और धीमी जल निकासी है। यह भी सही है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से नदी तल का ऊंचा होना, जो कि यह कथन भी सही है। मानव निर्मित अवरोध जैसे तटबंध, सड़कें, रेल लाइनें, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में भीम बांध क्या है? तो भीम बांध मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैमूर का पठार जो विंध्यन प्रणाली का पूर्वी विस्तार है, बिहार के किन जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है? तो यह बिहार के रोहतास और कैमूर में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में 1967 के बाद के दौरान में गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय और राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या थे? तो इनके कारण कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और विभाजन था। तो यह भी सही है। समाजवादी और अन्य क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना, यह भी सही कारण था। जाति आधारित राजनीति का तीव्र उभार, यह भी सही था। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असंतोष, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विधानमंडल का सत्र चालू न होने पर राज्य सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल किस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं जिस पर बिहार सरकार कानून बना सकती है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि किसानों को बिचौलिया के शोषण से बचाने के लिए, यह भी सही है। उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, यह भी सही है। भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार कर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, यह भी सही है। बाजार तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए, जो कि यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों पर बौद्ध और जैन के गहरे प्रभाव के क्या प्रमाण मिलते हैं? तो राज्य में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों जैसे बोधगया, राजगीर, पावापुरी, वैशाली का होना, पाल कला जैसे कला शैलियों पर बौद्ध विषयों का प्रभाव, वैश्विक स्तर पर बिहार का महत्व और प्राकृत और पाली भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो यह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।